इनसाइड एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक डॉक्टर का इंटरव्यू टीवी पर आ रहा होता है और वो डॉक्टर पब्लिक को बता रही होती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। इंटरव्यू लेने वाले पूछती है, आपने आज तक कितने लोगों का इलाज किया है? तो वह डॉक्टर, जिसका नाम एलिस होता है, वह बताती है कि 10,000 लोगों का इलाज किया था और सब के सब लोग ठीक हो गए थे। तो इनका इलाज 100% काम करता है और ये इंटरव्यू वहीं पर खत्म हो जाता है और मूवी की कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर न्यूयॉर्क को दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी लोग नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ सर्वनाश हो चुका है। यहाँ पर नजर आते हैं कि एक लाल कलर की गाड़ी स्पीड से आ रही होती है, जिसमें रॉबर्ट अपने कुत्ते सैम के साथ उस गाड़ी में होते हैं। तभी हिरणों का एक झुंड उसके रास्ते में छलांग लगाते हैं और रॉबर्ट कार में तेजी से उसका पीछा करता है। वह उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है और हमें पता चलता है कि ये शिकार कर रहे हैं। हिरण का झुंड अलग हो जाता है तो रॉबर्ट पैदल ही पीछा करता है, एक हिरण का शिकार करने की कोशिश करता है। रॉबर्ट उसको मारने वाला होता है, तभी कहीं से एक शेर उस हिरण को मार देता है। रॉबर्ट इस बात को लेकर सोचता है कि क्या शेर और उसके परिवार को गोली मार दी जाए। इसी टाइम पर रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बीप करना शुरू कर देता है और वो सैम को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। क्योंकि अंधेरा होते ही ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं, इसीलिए अंधेरा होते ही वो लोग घर चले जाते हैं। रॉबर्ट और सैम की शाम सामान्य सी लगती है। दोनों खाना खाकर और टीवी देखते हुए समय बिताते हैं। अंधेरा होते ही रॉबर्ट बड़े पैमाने पर स्टील के शटर के साथ हर दरवाजे और खिड़की को बंद कर देता है। वो सैम के साथ बाथटब में सोता है, राइफल हाथ में लिए, जबकि बाहर ज़ॉम्बीज़ की चीख पुकार की आवाजें आती है। तभी कहानी को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे रॉबर्ट उसकी पत्नी, बेटी और सैम को लेकर न्यूयॉर्क शहर छोड़ने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक आर्मी कमांडर होता है। वह वायरस को रोकने की कोशिश करने के लिए न्यूयॉर्क में अकेले रहने का फैसला करता है। जाने के समय उसकी बेटी को बताता है कि वो लोग छुट्टी पर जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी, और बीबी को कुछ दिनों की राशन रखने के लिए भी बोलता है, क्योंकि तभी परिस्थिति बहुत खराब थी। कुछ कहा नहीं जा सकता कब तक सब ठीक होगा। तभी उसका सपना टूटने के साथ साथ सुबह हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपना लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वह इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने के लिए मेडिसिन बनाने का कोशिश कर रहे होते हैं। इसी लैब में बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहे भी होते हैं, ताकि इन चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके और टेस्ट किया जा सके, ताकि जो दवाई बना रहे हैं क्या वो काम करती है या नहीं। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट चेक करते हैं कि उन चूहों को कोई दवाई असर नहीं कर रही है और पता चलता है कि चूहों की हालत अभी भी वैसे ही खराब है। कि तभी रॉबर्ट देखता है एक चूहा बिल्कुल शांत से बैठा होता है, बाकी चूहों की तरह एग्रेसिव नहीं होती है। रॉबर्ट को लगता है कि जो मेडिसिन मैंने इस चूहे को दी है वो कामयाब हो रही है, क्योंकि ये कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, और उसको लगता है कि शायद यही सही वक्त है। क्या अब इंसानों पर भी इस मेडिसिन का टेस्ट किया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। उसके बाद रॉबर्ट अपना गाड़ी लेके एक दुकान जाता है और वहाँ पर अपना अकेलापन दूर करने के लिए पुतलों से बात करता है, क्योंकि उससे बात करने के लिए कोई नहीं होता है और इंसान के रूप में सिर्फ ये पुतलों ही होते हैं। उसके बाद पास का घर में जाके जरूरी सामान के लिए तलाश भी करता है। रॉबर्ट रोज दिन में बाहर जाता है और एफएम रेडियो के थ्रू सिग्नल्स भेजता है कि अगर कोई इंसान उसे सुन रहा है तो आपको किसी भी किस्म मदद चाहिए, मेडिसिन चाहिए हो तो मैं मौजूद हूँ। मैं आपको खाना दे सकता हूँ, मैं आपको घर दे सकता हूँ, इस उम्मीद पर कि एक दिन उसे कोई ना कोई सुनेगा। और ये भी बताता है कि वो रोज दिन के 12 बजे एक ब्रिज पर हमेशा मिलेगा। तभी सैम को एक और हिरन नजर आता है।
रॉबर्ट और सैम हिरन का पीछा करते हुए एक अंधेरे कमरे के करीब पहुंच जाते हैं। वो कमरा में बहुत अंधेरा था। रॉबर्ट उस कमरे में जाना नहीं चाहता था, लेकिन सैम कमरे में चला जाता है। अपने डॉग से बहुत प्यार करने के कारण वो भी उस अंधेरे वाले कमरे में चला जाता है। वो सैम को ढूंढ लेता है और घर चलने को बोलता है। तभी उस कमरे से कुछ आवाजें आती है। जब रॉबर्ट मुड़ के देखता है, वहाँ पर उसकी नजर पड़ती है एक ज़ॉम्बी से। पहले की ज़ॉम्बी इन पर अटैक करता रॉबर्ट ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। गोली का आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए रॉबर्ट और सैम खिड़की से छलांग लगा देते हैं। बाहर आके सूरज की रोशनी से ज़ॉम्बीज जल के मर जाते हैं। इससे रॉबर्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज है। इसीलिए रॉबर्ट अपनी खून को चारा बना के एक जाल बिछाता है और थोड़ा पीछे जाके इंतजार करता है। कुछ समय के बाद उसमें एक ज़ॉम्बी फंस भी जाती है। तभी अंधेरे कमरे से एक ज़ॉम्बी थोड़ा बाहर आके बहुत जोर से गुस्से से चिल्लाता है। अब रॉबर्ट उस ज़ॉम्बी को अपनी लैब में लाता है। अब फिर वही दवाई का इस्तेमाल करता है जो उसने उस चूहे पर किया था, इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाएगा। और मेडिसिन का असर से शुरू होने से उसका हार्ट रेट कम होने लग जाता है और सब सही होने लगता है। और उसी वक्त को ज़ॉम्बी जाग जाता है और जोर से चीख मारने लगता है और उसके बाद वो मरने लगता है। और एक फेलियर का सामना करने के बाद रॉबर्ट उदास होके पूरा एक्सपेरिमेंट का वीडियो लग बना के रखता है। तभी कहानी को फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे रॉबर्ट उसकी पत्नी, बेटी और सैम को लेके न्यूयॉर्क शहर छोड़ने की कोशिश करते हैं। जाने के समय चेक पोस्ट पर आर्मी के जबान वायरस का स्कैनिंग कर रहे थे और तभी रॉबर्ट की बीबी का टेस्ट पॉजिटिव आता है। रॉबर्ट फिर से स्कैनिंग करने के लिए जोर देता है और रिपोर्ट नेगेटिव आता है। रॉबर्ट अपने बीवी बच्चे को हेलीकॉप्टर में छोड़ने जाता है। तभी उसका सपना टूटने के साथ साथ सुबह हो जाता है। न्यूयॉर्क शहर में रहते हुए रॉबर्ट को 1000 से ज्यादा दिन हो चुका है। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट अपने डॉग के साथ दिन में बाहर जा रहा होता है और ज़ॉम्बी के द्वारा लगाए फंदे में फंस जाता है। उसका सर नीचे लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि ज़ॉम्बी सोचने समझने लगे थे। कुछ देर बाद रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, क्योंकि शाम होने वाली होती है और सैम भी भौंकता रहता है रॉबर्ट को उठाने के लिए। रॉबर्ट अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देते हैं और नीचे गिरते हुए गलती से वही चाकू उसके पैर में घुस जाता है। ऐसे हालत में दोनों गाड़ी के तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी वही ज़ॉम्बी सामने आ जाता है जो धूप में आ गया था और आपने साथ 2 इन्फेक्टेड डॉग्स भी लाया था। वो अपने दोनों कुत्तों को छोड़ देता है इनको मारने के लिए। रॉबर्ट दोनों कुत्तों को मार तो देता है, लेकिन लड़ाई के समय सैम को काट लेते हैं। गंभीर हालत में सैम को अपने घर लेकर आता है, तरह तरह की दवाइयाँ देता है कि ठीक हो जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। रॉबर्ट रोते हुए अपने डॉग का गला दबाकर उसे मारना पड़ता है। अब रॉबर्ट फिर से इस शहर में अकेला हो चुका था। पूरा शहर में सैम का अलावा और कोई भी साथ नहीं था। मूवी का यही सीन बहुत सैड था। रॉबर्ट बहुत परेशान होता है और वो गुस्से में आके ज़ॉम्बीज को मारने रात में जाता है। पहले तो रॉबर्ट बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारता है, पर बाद में फंस जाता है अपनी गाड़ी में। तभी वही ज़ॉम्बी वहाँ पर रॉबर्ट को मारने आता है, पर उसी समय एक तेज रोशनी के कारण सब ज़ॉम्बी भाग जाते हैं। ऐसी हालत में एक आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं, मुझे अपनी लोकेशन बताओ। थोड़ा बेहोशी की हालत में उसने अपना एड्रेस बताया। बेहोशी की हालत में वो देखता है कैसे उसकी बीबी बेटी हेलीकॉप्टर से जाने के समय एक दूसरा हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खोने के वजह से एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। अगले सीन में वहाँ पर टीवी चल रहा होता है और रॉबर्ट देखता है कि उसके कमरे में एक औरत और उसका एक बेटा मौजूद है। पहले तो देखकर हैरान होता है, लेकिन खुशी भी होती है। पूछने के बाद वो औरत बताती है
कि हमने आपका एफएम रेडियो पर मैसेज सुना और आपकी लोकेशन जानकर हम आपके पास आए हैं। और ये भी बताती है कि आपने जिस पुल पर मिलने का कहा था पूरा दिन उस जगह पर इंतजार करते रहे, लेकिन आप वहां पर आज नहीं आए और हमने रात को देखा कि आप ज़ॉम्बीज़ से लड़के गाड़ी में फंसे हुए थे, तो हम आपको वहीं पर बचाएं। वो औरत बताती है कि हमारे साथ जितने साथी थे उन सबको ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया है और अब हम दोनों एक ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहां पर इंसानों का एक सेफ कॉलोनी है और वहां पर कोई इन्फेक्टेड नहीं है और वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। रॉबर्ट ये बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है ऐसा कोई जगह नहीं है। शाम होते ही रॉबर्ट सारे घर को लॉक कर रहा होता है तो उसे बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की आवाज आती है जो उसके घर के बहुत करीब आ चुके थे। वो उस औरत से पूछता है कि तुम रात को मुझे किस टाइम लेकर आई थी घर पर। जवाब में औरत कहती है बस सुबह होने ही वाली थी। फिर वो समझ जाता है कि जब तुम मुझे ला रही थी उन्होंने देख लिया होगा। तभी ज़ॉम्बीज़ उनके घर पे हमला कर देते हैं, लेकिन रॉबर्ट पहले से घर के चारों तरफ बॉम्ब्स फिट किया होता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ हमला करते हैं रॉबर्ट सारे बॉम्ब को एक साथ ब्लास्ट करता है। इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं, लेकिन कुछ घर का लोहे का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। खुद को बचाते हुए सब लोग बेसमेंट वाली लैब में चले जाते हैं जहां पर रॉबर्ट पहले से एक ज़ॉम्बी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो नीचे आके देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी का रंग बदल गया था, मतलब वो ठीक हो रहा था। फाइनली रॉबर्ट ने वो दवा जो सबको ठीक कर सकता है वो दवा ढूंढ लिया था, लेकिन तभी सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे लैब में घुस जाते हैं। ये सब लोग खुद को एक बुलेट प्रूफ कांच के पीछे लॉक कर देते हैं और रॉबर्ट इनको समझाने की कोशिश करता है कि तुम सब ठीक हो सकते हो, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ कांच को तोड़ने का कोशिश करते रहते हैं क्योंकि उनका वही दोस्त को रॉबर्ट ने रख लिया था। कांच टूटने वाला होता है तभी रॉबर्ट खुद को सरेंडर करके उनको उनकी दोस्त को सौंप देता है। ये देख के ज़ॉम्बीज़ किसी को हानि पहुंचाए बिना वहां से निकल जाते हैं और उसकी दूसरी सुबह सब लोग अपनी गाड़ी लेके उस कॉलोनी को ढूंढने चलते हैं, एक सफलता के साथ जो रॉबर्ट ने आविष्कार किया था उस एंटीडोट को। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।